SN2 mechanism. What is this? Substitution, nucleophilic, bimolecular. Bimolecular का मतलब दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, साथ में चलने वाले हैं. RX एल्काइल हैलाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल का कोई ना कोई सोर्स होगा. सपोज हम KCN बोल रहे हैं तो CN माइनस कहां से आ रहा है? KCN से आ रहा है. हमें न्यूक्लियोफाइल से मतलब है. हाँ, आफ्टर रिएक्शन नो डाउट आपने बनाया RNU, न्यूक्लियोफाइल ने X को रिप्लेस कर दिया और X हो गया बाहर. बायोमोलिक्यूलर मतलब ये कि दोनों मॉलिक्यूल्स की एक साथ रिक्वायरमेंट है, एल्काइल हैलाइड की भी और न्यूक्लियोफाइल की भी. दैट इज इट इज कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूलर. अब एक्सपेरिमेंटली प्रूवन, अब जब एक्सपेरिमेंटली प्रूवन हो जाता है ना तो फिर इफ एंड बट की कोई जगह नहीं रह जाती. और एक्सपेरिमेंट्स में क्या बोला गया था कि जो एल्काइल हैलाइड है ये तब की कंडीशन है जब एल्काइल हैलाइड प्राइमरी लिया गया था. इससे रेट निकालेंगे. पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K एल्काइल हैलाइड का कंसेंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफाइल का कंसेंट्रेशन. That means rate depends upon the concentration of alkyl halide as well as nucleophile. So two molecules together. और दूसरी कंडीशन क्या थी कि हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी. जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है. हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड्स, लेट्स सी. कंडीशन प्राइमरी हैलाइड, तो सबसे बढ़िया सबसे छोटा प्राइमरी हैलाइड इज मिथाइल वाला हैलाइड. CH3Br प्लस OH माइनस न्यूक्लियोफाइल ले आए, रिएक्शन करा के हमने CH3OH बना लिया और Br माइनस को वापस बाहर निकाल दिया. कमिंग टू द मैकेनिज्म हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड्स. CH3Br, ठीक है, प्लस OH माइनस. अब OH माइनस को अप्रोच करना है कार्बन की तरफ, लेकिन सामने से तो Br बैठा है, अपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स लेके बैठा है, तो यहां से तो इसकी एंट्री पॉसिबल है नहीं. मान लो कि गेट पे चौकीदार बैठा है. हाँ, फिर क्या होगा? वो बैकडोर से एंट्री करेगा. हाँ, बैकडोर से एंट्री. अब जब बैकडोर से एंट्री करेगा तो क्या होगा? सामने वाले को पता नहीं लग रहा कि कोई पीछे से आ रहा है. मतलब एक बॉन्ड तो बन रहा है और एक बॉन्ड टूट रहा है ना. कहने का मतलब है दिस एंड दिस एंड दिस, ये तो जा रहा है, ये गलतफहमी में है कि मैंने चौकीदारी करी हुई है और पीछे से कोई आ चुका है घर के अंदर. इस कंडीशन में 5 बॉन्ड कंडीशन जो हमको दिख रही है, कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है? हाइब्रिडेशन स्टेट क्या थी यहाँ पे? sp3 फाइन, क्योंकि 4 बॉन्ड्स क्लियर थे. उस कंडीशन में क्लियर 3 बॉन्ड्स हैं, बाकी तो 2 पार्शियल बॉन्ड्स है ना. और जब बॉन्ड्स 3 रह जाएंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन. कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट चेंज हो गई है फ्रॉम sp3 टू sp2. अब ये 5 बॉन्ड के साथ तो जिंदा रहने वाला नहीं है. इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, बिकॉज इट इज चेंजिंग फ्रॉम वन सेट ऑफ कंपाउंड टू अनदर. ट्रांजिशन स्टेट. और एक और वर्ड है इसके लिए और वो होता है कंसर्टेड स्टेट. ट्रांजिशन तो बात समझ में आ गई. व्हाट इज दैट कंसर्टेड स्टेट? ये जो 5 बॉन्ड कंडीशन है इसमें से एक बॉन्ड टूट रहा है और एक बॉन्ड बन रहा है, इसको आप क्या बोलते हो? कंसर्टेड स्टेट. ठीक है. अच्छा, अब कंसर्टेड स्टेट क्योंकि हाईली अनस्टेबल है, ये इमीडिएटली स्टेबिलिटी में जाने के लिए एक बॉन्ड को छोड़ देगा. जो वीक होगा वो छूट जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो रुक जाएगा. H H and OH. Can you see here? And there is inversion of configuration. Am I right? Br जहां था उसके रिवर्स पोजिशन पे OH आया है. So yes, it follows inversion of configuration. This is one step reaction. Why so? क्योंकि वो तो ट्रांजिशन स्टेट है ना, वन स्टेप रिएक्शन है ये, जिसको हमने ऑन पेपर समझा दिया. अच्छा, अब पॉइंटर्स को इकट्ठा करो.
सबसे पहले तो हो गया बायोमोलिक्यूलर, दूसरा हो गया सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, तीसरा हो गया प्रेफरेबली विद प्राइमरी हैलाइड, ठीक है, चौथा हो गया फॉलोज ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन, पांचवा हो गया इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और लास्ट में लिख दो रिएक्टिविटी ऑर्डर, लिख दो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा मिथाइल, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं SN1 मैकेनिज्म। देखो SN2 SN1 मैकेनिज्म का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन 100% आता है। आई एम सेइंग 100%, मतलब 99.99% भी नहीं, 100% क्वेश्चन आएगा। तो ये दोनों टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। देखो अब SN2 समझ में आ गया तो SN1 और भी जल्दी समझ में आ जाता है। हाँ, SN1 में हो गया सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल चाहिए। मैं अगर इसके लिए रिएक्शन लिखूं तो RX प्लस NU फाइन gives you RNU plus X minus, but conditions applied. हाँ, experimentally proven that ये जो यूनिमोलिक्यूलर है ये तब है जब हैलाइड टर्शरी लिया गया था। एक बात समझ के देखते हैं, टर्शरी हैलाइड, उसमें कम से कम 3 तो कार्बन वाले ग्रुप होंगे और एक हैलाइड ग्रुप होगा, यानी कि बहुत ज्यादा क्राउडेड कार्बन होगा जिसमें हमको रिप्लेसमेंट करानी है। ठीक है, अब और समझो, सपोज आप पार्क में बैठे हो, 4 दोस्तों के लायक वो बेंच है, ठीक है, अब आपका 5वां दोस्त आ गया जो आपका अगेन क्लोज फ्रेंड है, लेकिन जगह नहीं है बेंच पे, तो करना क्या होगा, एक को उठना होगा फिर दूसरा आएगा, ऐसा ही कुछ होगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और यहां पे वो सेक्रीफाइस करेगा हेलोजन एटम, जो हैलाइड ग्रुप होगा वो हटेगा वहां से। ठीक है, जरा देखते हैं कैसे। टर्शरी हैलाइड की जब कंडीशन है तो रेट क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के RX ओनली, क्योंकि शुरुआत किसको करनी है, न्यूक्लियोफाइल है कमिंग फ्रेंड, एल्काइल हैलाइड है वो 4 लोग जो बेंच पे बैठे थे, है ना, तो इनिशिएटिव कौन लेगा, एल्काइल हैलाइड, तभी तो आने वाले को जगह मिलेगी। तो रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन व्हाट, एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन ओनली, कंडीशन व्हेन इट इज टर्शरी हैलाइड। फॉलोज व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मैंने एक एग्जांपल लिखा, CH3 होल थ्राइस COH, टर्शरी हो गया, प्लस Br, OH माइनस का अटैक हुआ, बना दिया हमने CH3 होल थ्राइस COH और Br माइनस बाहर भेज दिया। हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड्स, मैकेनिज्म की बात करते हैं। स्टेप 1, कौन है स्टेप 1, हैलाइड का जाना। इतना ओवरलोडेड कार्बन है कि भाई न्यूक्लियोफाइल को बुलाने के लिए हैलाइड ग्रुप को वहां से हटना ही होगा, है ना, और क्यों हटेगा, हटाने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोस्ती आने वाले दोस्त से भी उतनी बढ़िया है जितनी पहले वाले दोस्त से थी। तो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन, इट इज हैप्पी, है ना, क्या हो रहा है, स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का रीजन सिर्फ टर्शरी हो ये कोई जरूरी नहीं है, आगे जाके पढ़ेंगे, राइट। अभी के लिए स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, टर्शरी कार्बोकैटायन, फाइन। अब ये जो है ये इस रिएक्शन का स्लो स्टेप है, प्लस के साथ सर्वाइवल नहीं है, उसको तुरंत दूसरा न्यूक्लियोफाइल चाहिए होगा, है ना, तो स्टेप 2 में जाएंगे, CH3 प्लस, ठीक है, प्लस OH माइनस, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब क्योंकि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है,
हर तरफ से एंगल ऑलमोस्ट 120 है, तो किधर से भी एंट्री कर सकता है। अब अगर एंट्री कर सकता है तो 50% तो चांसेस हो गए कि जहां से बी आर गया था वहीं पे ओ एच आ जाए। उसका फ्रंट डोर बैक डोर सब खुला हुआ है, राइट। और 50% चांसेस हैं कि वो बैक डोर से एंट्री कर ले, मतलब जगह बदल जाए, CH3 CH3, राइट। 50% ये बन गया, 50% ये बन गया। व्हाट अबाउट द कन्फिगरेशन, क्या विचार है। 50% रिटेंशन के साथ बना, 50% इन्वर्जन के साथ बना। अगर मैंने किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ रिएक्शन शुरू किया होता, व्हाट विल हैपन देयर। 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन रहेंगे तो मिक्सचर में एक डेस्ट्रो होगा, एक लेवो होगा, दोनों का मिक्सचर इक्वल अमाउंट में क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर। समझ गए। तो यहां पे हमने पढ़ा और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इट फॉलोज रेसिमाइजेशन और फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। अब इसको ना थोड़ा समराइज कर देते हैं। SN1 में क्या किया हुआ, पॉइंटर्स को नोट कर लो, वहां पे दिखा देख लो सारे हमारे पॉइंटर्स। पहली बात तो ये कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, एल्काइल हैलाइड ओनली। दूसरा पॉइंटर हो गया फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तीसरा पॉइंटर हो गया 2 स्टेप रिएक्शन, है ना, बिकॉज वहां पे तो एक ही स्टेप था, ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी। इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। ऑल राइट। अच्छा, फिर और क्या था, फॉलोज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन एंड लास्ट में क्या, फॉलोज व्हाट इज दैट, फॉलो रेसिमाइजेशन और फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, वहां पे इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन था। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 मैकेनिज्म, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। अब जरा एक और बात करेंगे, जहां भीड़ कम थी, भीड़ मतलब ज्यादा एल्काइल ग्रुप नहीं थे, वहां SN2 में गया। मिथाइल में भीड़ कम थी, क्राउड कम था, वहां SN2 में गया। जहां भीड़ ज्यादा है यानी कि ज्यादा मिथाइल ग्रुप्स हैं, वहां पे SN1 में गया। हमने मूवी देखने जा रहे हैं, फेवरेट मूवी है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहते हैं, अपने फ्रेंड के साथ गए। उस दिन तो भीड़ बहुत थी, तो दोनों लोग हाथ पकड़ के नहीं जा सकते क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा है। तो होगा क्या, 1 by 1, एक आगे गया एक पीछे जाएगा, जो कि किसमें होता था, क्राउड ज्यादा, SN1, एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स 1 by 1। नाउ सेम मूवी आप 15 दिन बाद देखने जा रहे हो, तो भीड़ कम हो गई, तो गले में हाथ डाल के जा सकते हो। ऑल टू कैन गो टूगेदर, टू टूगेदर मतलब बायोमोलिक्यूलर, समझ गए। और वहां पे क्राउड कम है तो SN2, क्राउड ज्यादा है तो SN1। एक और टर्म आता है, तुम्हारे पास में RI है, RBr है और RCl है। मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्काइल की बात नहीं कर रही हूं, मेरा टारगेट डिसोसिएट हैलाइड है। इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, आई वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, बिकॉज कार्बन आयोडीन का साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, सो मोर रिएक्टिव। और इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, आई इज बेटर लीविंग ग्रुप। और मैं फिर बोल रही हूं, SN2 SN1 आर द टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर जिसमें से क्वेश्चन 100% आएगा। तो कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहिए, क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सीधे सीधे एनसीईआरटी वाले आए, क्वेश्चन की लैंग्वेज ट्विस्ट हो सकती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। अच्छा, हमने सेकेंडरी वाले की बात नहीं की, सेकेंडरी ना मतलब बीच में है, तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो SN2 में भी जा सकता है एंड SN1 में भी जा सकता है। SN1 मैकेनिज्म इज फेवर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये पता है, हिंट हो गया,
यानी कि अगर तुमको क्वेश्चन दिया है और उसमें प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है एल्काइल हैलाइड के साथ, तो दिमाग लगा के देखना कहीं ऐसा तो नहीं वो SN1 के अकॉर्डिंग जा रहा है, क्योंकि SN2 में एप्रोटिक सॉल्वेंट चलेगा। ठीक है, अच्छा अब प्रोटिक सॉल्वेंट डाला तो उसका काम क्या था, देखो ये करेगा प्रोटोनेशन ऑफ हैलाइड, प्रोटोनेशन से एनर्जी रिलीज होगी, और जो ये एनर्जी रिलीज होगी वो फर्दर हेल्प्स टू ब्रेक CX बॉन्ड। जहां पे एग्जाम्पल नंबर 6.6 है, जरा देखो पेज की सबसे पहली लाइन, involves a CBr bond breaking for which the energy is released or obtained through solvation of halide ion। हैलाइड का सॉल्वेशन या प्रोटोनेशन में लेके जाएगा और जो एनर्जी रिलीज होगी उससे क्या हो जाएगा, फर्दर CBr बॉन्ड या CX बॉन्ड टूटता रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। और एक हिंट भी हो गया कि अगर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1 में जाना है।